वेलकम बच्चों आपके अपने चैनल पर सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों इंग्लिश रीडर क्लास 8 में हम लोग कर रहे हैं आज लेसन 9। तो लेसन 9 बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। एक बच्चे की जो है उत्सुकता है, वो जानना चाहता है कि टीचर्स जो होते कहाँ जाते हैं, यानी जब आपकी छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद टीचर्स कहाँ चले जाते हैं, ये जानना चाहता है बच्चा। तो इस स्टोरी को, इस पोयम को हम लोग पढ़ेंगे। जिसने लिखा है, किसने लिखा है इसको? पेटर डिक्सन ने लिखा हुआ है। और इसको पढ़ने से पहले हर लेसन में जैसे हम लोग करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? वर्ड मीनिंग। तो आज भी हम लोग सबसे पहले करेंगे वर्ड मीनिंग, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो लिखा है पेटर डिक्सन ने, जो एक ही इज अ पोएट है, पेंटर, एजुकेशनिस्ट एंड थिएटर परफॉर्मर्स। यानी वो लेखक भी है, पेंटर भी है, शिक्षा शास्त्री भी है और नाटक वगैरह करने, यानी थिएटर में वो काम भी करना, यानी एक कलाकार भी है। ही हैज़ रिटन एंड पब्लिश्ड न्यूमरस कलेक्शंस ऑफ पोएट्री। उन्होंने कविताओं की जो कलेक्शन उनका बहुत ज़्यादा है जो पब्लिश हुई है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अधिक मुख्य रूप से। ही हैज़ ऑलवेज वर्कड एज ए टीचर, उन्होंने टीचर के रूप में भी काम किया है। एंड लेक्चरर एज ए टीचर, और लेक्चर भी रहे एज ए टीचर जब वो टीचर थे। ही डिड नॉट नेग्लेक्ट द चिल्ड्रन हु वर आल्सो स्लो लर्नर, उन्होंने कभी भी उन बच्चों को अलग नहीं किया है, नेग्लेक्ट नहीं किया है, नज़रअंदाज नहीं किया है, जो थोड़ा सीखने में धीमे थे। तो बच्चों आप जानना चाहेंगे कि स्लो लर्नर, यानी वो खुद भी बच्चों स्लो लर्नर थे, यानी वो भी धीमे धीमे सीखते थे। तो जब वो कर सकते हैं तो कौन नहीं कर सकता? उन्होंने स्लो लर्नर बच्चों को कभी भी अपने से अलग नहीं किया है। तो इस पोएम के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे वर्ड मीनिंग। आपने राइटर के बारे में जान लिया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वॉश माने धोना, सॉक्स माने मोजे, स्पेल माने किसी शब्द के अक्षरों को सही क्रम में लिखना, पनिश्ड माने सजा दी, पिंज्ड माने चुराना, स्क्रबल माने होता है जल्दी कुछ लिखना, वियर माने पहनना, पिंज्ड माने चुराना, फ्लैग माने पपड़ी, जो ऊपर से पपड़ी छीलते हैं ना वो, हिम माने धार्मिक गीत, वंडर माने कुछ जानना चाहना, है ना, ये होता है वंडर। इसके बाद है ऑर्डिनरी माने साधारण, पर्सन माने व्यक्ति, डिफ़िकल्ट माने मुश्किल, डर्टी मीन्स गंदी। बहुत सारी वर्ड मीनिंग इसमें आपको, कुछ बच्चों को आसान भी लग रही होंगी और कुछ को नहीं लग रही हैं, तो वो इसको अच्छे से देख लेंगे और याद भी करेंगे। बच्चों आपको वर्ड मीनिंग के लिए मैंने बोला था कि आप पहले वाली जो लेसनों की वर्ड मीनिंग है वो भी अच्छे तरीके से दोहराएं, ताकि वो भी आप भूलने ना पाएँ और आपका जो शब्दकोश है, वर्ड है, जो आपका कलेक्शन है वर्डों का, वो बहुत ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर बच्चों एक कोटेशन है जो लिखा हुआ है, वो आपकी बुक का ही है, जिसे हेनरी एडम्स ने लिखा है, उसको मैं पढ़ूंगी और उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगी। अ टीचर अफेक्ट्स इटर्निटी, ही कैन नेवर टेल वेयर हिज इन्फ्लुएंस स्टॉप्स। यानी एक शिक्षक अनंत काल तक प्रभाव डालता है। आप कभी, ही कैन नेवर टेल, आप कभी नहीं बता पाएंगे हिज इन्फ्लुएंस स्टॉप, कि उनका प्रभाव कहाँ पर समाप्त हो जाता है। बच्चों यहाँ पर जैसे कि पोएम का नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, एक बच्चा जानना चाहता है, ईगर है बच्चा, जानना चाहता है कि टीचर कहाँ जाते हैं। वास्तव में जो टीचर होते हैं वो स्पेशल होते हैं बच्चों के लिए। टीचर जो है समवन जो हेल्प करता है टीचर अस ग्रो इन लाइफ में, जीवन में बढ़ने के लिए। उसको जैसे एक पौधे को लगाया जाता है, पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरीके से जब बच्चा टीचर के संपर्क में आता है तो वो भी धीरे धीरे ग्रो करता है। दे हेल्प अस शेप आवर माइंड्स एंड आवर पर्सपेक्टिव्स इन लाइफ, हमारे दिमाग को वो आकार देते हैं, हमारे जीवन को वो आकार देते हैं। और दे मेक सच चेंज दैट वी सी द वर्ल्ड, जिसके हिसाब से मैं अपने संसार को देख सकते हैं। दे आर द बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल रिसोर्सेज ऑन कैन हैव, वो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए रिसोर्स, हमारा साधन है जो हमारे जीवन को तरक्की देता है। और टीचर जो हमें इंस्पायर करता है, एक बच्चे को क्या इंस्पायर करता है? फ्यूचर जनरेशन टू बी द बेस्ट ही कैन बी, यानी वो सबसे ज़्यादा अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। टीचर आर सपोज टू हैव द परफेक्ट मिक्सचर,
वो वास्तव में मिक्सचर है किस चीज़ का। जैसे जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, मिक्स करके कोई बनाते हैं ना, तो हमें टेस्ट अच्छा आता है। टीचर भी एक तरीके से मिक्सचर है। किस चीज़ों का मिक्सचर है कि उसमें वो लव, पैशन, एंगर, पेशेंस, ह्यूमिलिटी एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कभी वो आपसे प्यार भी करता है, गुस्सा भी करता है वो आपको, और आपकी बातें भी धैर्य से आपको पढ़ाता है, उसमें मानवता है, और एक अच्छा जो है वो गुड सेंस भी है ह्यूमर का। तो ये सारी चीज़ें जो है, और डिटर्मिनेशन भी है। तो ये डिटर्मिनेशन यानी कि आपको पढ़ाने का, आपको अच्छे से आगे बढ़ाने का एक जो दृढ़ निश्चय होता है वो भी उसके में है। और वैल्यूज दैट वी लर्न फ्रॉम आवर टीचर्स रिमेन विद अस थ्रू आउट आवर लाइफ। हम उससे जो भी सीखते हैं, टीचर से जो कुछ भी सीखते हैं, वो हमारे पूरे जीवन में थ्रू आउट आवर लाइफ में रहता है, लाइफ में। और उनका जो प्रभाव होता है, द इन्फ्लुएंसेस जो होता है टीचर का हमारे ऊपर, वो अनलिमिटेड है। नॉट ओनली क्लासरूम, केवल क्लासरूम में नहीं, बट दे आर प्रिपेयर फॉर आवर लाइफ, दे इनकरेज अस, वो हमें उत्साहित करते हैं, हमें उत्साह देते हैं, एक्साइट करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। मेक अस रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक भी बने। एंड इन्फ्लुएंस एवरीवन, दे इंस्पायर टू नेवर गिव अप, वो हमें ऐसा प्रेरणा देते हैं कि हमें कभी जीवन में जो है गिव अप नहीं करना है, और हमें अच्छे से अच्छे, यानी हमारे पूरे जीवन को वो एक शेप दे देते हैं, एक लाइफ को हमारे, और उनकी जो बताई हुई बातें होती है वो हमारे लिए पूरे जीवन के लिए उपयोग है। तो ये कोटेशन जो है हेनरी एडम्स लिखा है, जहाँ पर उन्होंने टीचर का क्या महत्व है बच्चे के जीवन में ये बताया है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम केवल वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, टीचर हमने इसके पोएट के बारे में भी जाना है, और एक कोटेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहा। तो हम अगली अपने जो सेशन में है पोएम पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।